नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2021 जो वर्ष था बड़ा ही उतार और चढ़ाव भरा रहा। बहुत सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ा और कुछ हद तक खुशियां भी मिली, लेकिन जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस थे, यानी कि जिस तरीके की उम्मीद थी आपके अपने व्यापार में, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं न कहीं उस तरीके का रिजल्ट आपको नहीं मिल सका, जिसको लेकर कई बार हताशा और निराशा का सामना भी आपको करना पड़ा। लेकिन 2022 बहुत सारी खुशियां मेष राशि वालों के लिए लेकर आने वाला है और साथ ही मेष राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत, यानी कि ऐसा कहा जाए कि किस्मत का ताला खुलने वाला है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह जो वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि यह जो कार्यक्रम है यह चंद्र राशि, यानी कि जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है वह, और जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है उनके नाम राशि के आधार पर इसको फॉलो किया जा सकता है। तो मित्रों, आप सभी ने बहुत सारी प्लानिंग की होगी 2021 में जो अधूरा रह गया, लेकिन 2022 में उम्मीद करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो सारी खुशियां आपके जीवन में आपको प्रदान करे। यह वर्ष आपके लिए इसलिए सुखमय रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और शनि देव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है। क्योंकि देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कहानी बिगड़ेगी। क्योंकि यह जो समय चल रहा है कहीं ना कहीं कोरोना फिर से एक बार अपने जोर पे है। और लेकिन मैं बता दूं आपको कि यह जो समय रहेगा वर्ष 2022 के प्रारंभ में कुछ समय तक ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही वर्ष का मध्य आएगा, कुछ महीने बीतेंगे, कोरोना का ग्राफ वापस गिरेगा और फिर आप सभी लोग खुशियों के साथ अपने जीवन में तरक्की के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें मेष राशि वालों के लिए तो यह जो वर्ष है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है। उसमें आपको सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली जो बात है वह ये है कि अगर छोटी मोटी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ठीक कर लेना चाहिए समय रहते हुए, ताकि वह बड़ी बीमारी में परिवर्तित ना हो। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चिंता करने की स्वास्थ्य को लेकर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिट और फाइन रहेंगे आप। अब बात करते हैं सबसे पहले अब आगे बढ़ के कि बिजनेस व्यापार इस वर्ष कैसा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, व्यापार है तो सब कुछ है। तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है वहाँ अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है आपके राशि के आधार पर वह एकादश भाव में, यानी कि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक। अब कुंभ राशि में विराजित रहेंगे तो उनकी जो पांचवी दृष्टि होगी, 5, 7 और 9वीं दृष्टि है, तो जो उनकी पांचवी दृष्टि होगी वह होगी तृतीय भाव पर। तो आपके जीवन के अंदर व्यापार का जहां तक प्रश्न है, नई नई अपॉर्चुनिटी यानी कि नए नए मौके आपके जीवन में निरंतर आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ में नए नए मौके मिलेंगे। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग इस वर्ष आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं हताशा और निराशा 2021 में रही थी, उससे निकलकर आप बाहर आएंगे, मन मुटाव खत्म होगा और पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वह रहेगी पांचवी दृष्टि है उनकी, माफ कीजिएगा, तृतीय भाव पर रहेगी और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह पंचम भाव पर रहेगी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी तो वहां पे पंचम भाव पर दृष्टि रहने से यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा या फिर कहा जाए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए भी बड़ा ही सुखद समय रहने वाला है 2022। थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाते हैं
तो रिजल्ट काफी ही फेवरेबल उनके लिए रहने वाला है। उसके साथ साथ में जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। और व्यापार की बात हम कर रहे थे पहले, तो व्यापार के दृष्टिकोण से गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वह पंचम भाव पे है और उनकी जो नवीं दृष्टि है वह सप्तम भाव पर रहेगी। तो सप्तम भाव यानी कि बिजनेस हाउस, अब पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो आपके बिजनेस व्यापार का जो ग्राफ है वो काफी बढ़िया रहने वाला है इस वर्ष। यानी कि जिस तरीके की स्पीड आपकी 2021 में रही, उतार चढ़ाव भरा समय रहा था आपके व्यापार के दृष्टिकोण से, लेकिन 2022 में नए व्यापार की योजना बनाकर आप उसमें सफल हो सकते हैं। या फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें 4 चांद लगेंगे। ये तो आपके व्यापार की स्थिति। और साथ साथ में अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अभी पार्टनर के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो बड़ा ही बेहतर होगा। जो पिछले कुछ समय से अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगा और दोनों के सहयोग से आपका व्यापार कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर जाएगा और 4 चांद लगेंगे। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह वर्ष देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से, अगर पिछले वर्ष कहीं मनमुटाव की स्थिति किसी बात को लेकर बनी हुई थी, लगातार आप उससे तनाव में थे, तो उन सारी चीजों से भी आपको निरंतर छुटकारा दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति और प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा दोनों के जीवन में और बेहतर आपका समय रहने वाला है। पति पत्नी के जो संबंध है वह बहुत ही अनुकूल और मधुर रहेंगे। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी न किसी कारणवश रुकावटें आ रही है, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका रहेगा इस वर्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह पंचम भाव पे भी है और सप्तम भाव पे भी है। तो विवाह के योग बनेंगे और आपके लिए आपका मन चाहा जीवन साथी जिसकी तलाश आपको थी पिछले काफी समय से, वह मिलने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भवन और वाहन का सुख इस वर्ष कैसे रहने वाला है आपके जीवन के अंदर। तो शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है इस वर्ष। शनिदेव आपके राशि के आधार पे इस वर्ष मकर राशि यानी कि 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। सस योग का बड़ा ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और उनकी जो तीसरी दृष्टि है वह 12वें भाव पे रहेगी। तो आपकी कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकती है, लेकिन वह जो यात्रा है वह सुखद और सफल रहने वाली है। साथ ही भवन वाहन की बात करें तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह तृतीय भाव के वर्ष के प्रारंभ में ही रहेगी। तो उससे आपके जीवन के अंदर खुशियों के सौगात को लेकर शनिदेव आ रहे हैं। यानी कि आपने जो प्लानिंग किया था 2021 में कि मैं घर खरीदूंगा, मैं माफ कीजिएगा घर बनाऊंगा या खरीदूंगा, उसके अलावा मैं गाड़ी खरीदूंगा, किसी भी प्रकार की जो आपकी योजना थी वो कहीं ना कहीं योजना किसी कारणवश, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो या कोई और कारण, जिसके कारण वह डिले हो गई थी, इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा आप पर रहेगी और आप गाड़ी खरीदने में या फिर घर बनाने या खरीदने में निश्चित तौर पर कामयाब होने वाले हैं। उसके साथ साथ शनिदेव की विशेष कृपा होने से आपके जीवन में और क्या लाभ है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर जो लोग निरंतर नौकरी के तलाश में हैं, उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन मौका शनिदेव की कृपा से मिलने वाली है। शनिदेव 10वें भाव में विराजित रहेंगे तो नए नए अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगे, यानी कि कई सारे बेहतरीन मौके आपको नौकरी के क्षेत्र में मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन लगातार प्रयास करने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो तैयार हो जाइए, आपके बॉस की विशेष कृपा आप पर रहेगी और आपका प्रमोशन तय दिखाई दे रहा है। साथ साथ में जिन लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, काफी समय से परेशान थे कि मेरा पेमेंट बढ़ नहीं रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी विशेष कृपा शनिदेव की रहेगी और आपका जो इंक्रीमेंट है वह होना तय दिखाई दे रहा है। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 7वें भाव पे रहेगी, तो वह भी आपके लिए बड़ा ही बेहतर दिखाई दे रहा है। अब भाग्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो भाग्य भी आपका इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेमी जोड़ों के लिए भी बड़ा सुखद समय रहने वाला है। यह वर्ष 2022 आपका प्रेम परवान चढ़ने वाला है। या फिर जो लड़के और लड़कियां प्रेम करते हैं और उसको विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं और परिवार के किसी मन मुटाव के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो परिवार के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका जो प्रेम है वह विवाह में परिवर्तित हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर यह जो वर्ष है आप सभी के लिए बड़ा ही सुखद और शुभ समाचार लेकर आ रहा है। 2022 में आपकी सारी मनोकामनाएं लगभग सिद्ध होती दिखाई दे रही है। इसलिए आप तैयार हो जाइए पूरे आत्मविश्वास के साथ। अगर आप इस वर्ष आगे कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित मानकर चलिए आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे। साथ में आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ बड़ा बेहतर रहने वाला है। हेल्थ के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहने वाला है। अब आपको क्या करना चाहिए या कौन कौन से महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको रहेगी, ये जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। फरवरी के महीने में थोड़ा सा सावधान रहें, साथ में अप्रैल में, और उसके अलावा जून और अगस्त के महीने में थोड़ा सा सावधान होकर आगे आपको बढ़ना होगा। आपको इस वर्ष को और भी शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। उसके अलावा अष्टगंध चंदन का तिलक संभव हो तो प्रतिदिन आपको लगाना चाहिए। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो गुरुवार के दिन नॉन वेज का परित्याग करना चाहिए, यानी मांसाहारी भोजन का परित्याग करें। साथ ही शनिवार और सोमवार के दिन आप प्रयास करें कि सफेद वस्त्र धारण करें, यह आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल अप्रोच डेवलप करने वाला रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।